नेक्स्ट भाई प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया देखो हमने केमिकल बेस पे अभी हमने जब डी नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी की तो उस पे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि भाई केमिकल यानी कि कमर्शियल पे जो हमने अमोनिया को रेडी किया था तो आपके पास क्या था कि भाई जब आपके पास N2 यानी कि नाइट्रोजन रिएक्ट करा था किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो यहां से आपके क्या बन रहा था, आपके पास NH3 अमोनिया बाय हाबर प्रोसेस से हम बना रहे थे। बट अब हम दोबारा से इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बेस ऑफ इन द लेबोरेटरीज, यानी कि लेबोरेटरी में अमोनिया कैसे प्रिपेयर किया जाता है और नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है। तो जितने भी आपके खेतों में आपने देखा होगा कि जब आप खेतों के अंदर किसी भी फसल को जुताई के समय आप उसके अंदर DAP वगैरह आप यूज करते हो, यूरिया वगैरह यूज करते हो, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा कंटेंट है वो नाइट्रोजन का पाया जाता है, स्पेशली यूरिया के अंदर। यानी कि इसका सबसे पहले क्या काम होता है कि नाइट्रोजन भाई एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करें, अपने ऑक्साइड बनाए, ऑक्साइड बनाएगा तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा, और जो प्लांट यानी कि जो पौधे होते हैं जहां पे आपको खाद की जरूरत होती है तो ये क्या करता हूं वहां पे उसके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बढ़ा देता है, यानी कि रिसाइकिल प्रोसेस को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहां पे आपको प्लांट्स के अंदर एक अलग से ग्रोथ देखने को मिलती है। या जो कई बार क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनका कलर हल्का हल्का लाइट ग्रीन कलर में फेड हो जाता है, और जब जैसे आप उसमें यूरिया वगैरह डालते हो तो उसका कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर में क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। उसका चेंज होने का सबसे बड़ा रीजन है आपका नाइट्रोजन यानी कि यूरिया। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन अमाउंट बढ़ाओगे नाइट्रोजन का, और आप अच्छे से जानते हो कि नाइट्रोजन अपने एटमॉस्फेयर में 5 ऑक्साइड बनाता है, +1 से लेकर और +5 तक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको क्या करता है, वो फॉलो करता है। तो आइए अब देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। बट कमर्शियल लेवल पे जब मैं प्रिपरेशन की बात करूं, यानी कि मुझे मार्केट में प्रॉफिट कमाना है, तो मैं एक स्टेप में अपने प्रिपरेशन को यहाँ पे कंप्लीट करता हूं, और जिसको आप लोग जानते हैं वो हाबर प्रोसेस, हाबर प्रोसेस, ठीक है। सिर्फ इसका यूज किया जाता है जब मैं कमर्शियल लेवल की बात करता हूं वहां पे। देखिए भाई अमोनिया लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करने के लिए ये रहा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, NH2CO NH2, ये आपके पास और ये आपके पास यहाँ पे वर्क कर रहा है एज ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जो ये अमोनिया होता है भाई, अमोनिया को आपने जैसे पानी में डाला तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या होगी, इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगी लो टेम्परेचर पे। मतलब इसका सबसे पहला काम है कि अपने एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को डिक्रीज करना, ठीक है। देखो यहाँ पे आपकी रिएक्शन यहाँ से फॉरवर्ड में आ रही थी, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ जिसकी वजह से रिएक्शन हो गई भाई इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होने से ये वाला सॉल्यूशन टूटा, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, इसकी वजह से ये सॉल्यूशन टूटा। यानी कि जो हमने देखो यूरिया में पानी डाला तभी यूरिया डिसोल्व हुआ, यानी कि यूरिया को एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करने के लिए मॉइस्चर की जरूरत है, विदाउट मॉइस्चर ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको जब हम प्रिपेयर करते हैं तो यहां से आपका NH3 अमोनिया अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैसेज यहां से बाहर निकलेंगे, और वाटर की प्रेजेंस ऑलरेडी इसके अंदर पहले से थी, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा, लेबोरेटरीज के अंदर ये कैसे काम करता है, सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ऑलरेडी बेस है, बेस के साथ आप जब रिएक्ट कराओगे तो ऑलरेडी आपको क्या दे रही है, अमोनिया, वाटर और सॉल्ट NaCl, ठीक है। यहां से आपकी प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट होती है। दूसरा मैं कहता हूं, दोबारा से फिर मैंने सल्फेट सॉल्यूशन, सल्फेट जहां पे लेते हैं मतलब वहां पे सॉलिड फॉर्म हाईली स्टेबल होती है, दूसरा वहां पे प्योरिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इस केस में यहाँ पे जो प्योरिटी है वो यूरिया के अंदर आपने देखा होगा कि कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस के अंदर जो प्योरिटी होती है वो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होती है, और जो यूरिया हमें मार्केट में मिलता है, जिस पैकेट्स में मिलता है, वो कैसा होता है, वो व्हाइट फॉर्म में और क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्रिस्टल फॉर्म में होने का पर्पज यही है कि भाई वहां पे उसके अंदर जो प्योरिटी होती है उसका कंटेनिंग अमाउंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। मतलब वहां पे उसकी प्योरिटी है वो उस कंडीशन में जाके इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। अदरवाइज उसी को आप लिक्विड फॉर्म में लेके आओगे या उसी को आप गैसेस फॉर्म में लेके आओगे तो वहां पे जो उसकी कंसंट्रेशन यानी कि प्योरिटी की अमाउंट है वो क्या कर जाएगी, आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे सल्फेट में इस फॉर्म में यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे ज्यादा प्योर होगा। और जब मैं किसी बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो उसी केस में आपको क्या होगा, अमोनिया, वाटर एंड यहाँ पे आपके पास सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ से बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जितना सॉल्यूशन प्योर हो रहा है
उतना वहां पे एक साइक्लिक फॉर्म में कंपाउंड बनाएगा, ये पोलर एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। तो उस बेस पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। बट जब ऑक्साइड की बात की जाती है तो ऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती। तो हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन बाय हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ये होता है द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस में या हाइड्रोजन की बॉन्डिंग में रिएक्शन को कंप्लीट करना। जब आप वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो ऑलरेडी क्या होगा, ये यहाँ पे मैग्नीशियम क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एंड देन यहाँ से क्या होगा, अमोनिया सेपरेट हो जाएगा। दैट इसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं भाई, ये हमने प्रिपरेशन करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर। भाई लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपरेशन करने का आपको मतलब इतना ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। एक स्टेप का क्वेश्चन है कि भाई आपके पास जो यूरिया है आप उसकी रिएक्शन करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के साथ, और जब आपकी रिएक्शन कराओगे आप देखो प्रोडक्ट हमेशा सेम है, अमोनिया अमोनिया, वाटर वाटर। यहाँ पे जो सॉल्ट आपने पहले डाला था, देखो इसमें सल्फेट डाला हुआ था तो यहाँ पे सल्फेट बाहर निकल गया, इसमें क्लोरीन डाला हुआ था तो इसमें क्लोरीन बाहर निकल गया। तो मतलब आपको रिएक्शन में कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देखो कि आपको अमोनिया मिलेगा, अमोनिया प्लस वाटर, जो सॉल्ट आप जो यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है, वही आपका वहां पे बाहर निकलेगा। इतना सा आप लोगों को लर्न करने की रिक्वायरमेंट है। मतलब एक सिंपल रिएक्शन, जब आप अमोनिया की जिसके साथ भी आप रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे हर केस में रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की हुई है, तो आपका अमोनिया प्लस वाटर एंड द प्लस सॉल्ट आपका वहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा। दूसरा हाइड्रोलिसिस मेथड से कराओगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, Mg, तो इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हो, कैल्शियम। कौन ले सकते हो, बेरिलियम। कोई भी क्या आप एक एलिमेंट लो, नाइट्रोजन की प्रेजेंस इसमें ऑलरेडी है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आपको पता है जब एल्कली मेटल्स जब रिएक्ट करती हैं किसके साथ, वाटर के साथ, जब इनको आप रिएक्ट कराओगे वाटर की प्रेजेंस में तो आपको पता है क्या बनाएंगी, हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड आपको पता है कैसे होते हैं कि एल्कली मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, और हाइड्रोक्साइड आपके पास कैसे होते हैं, बेसिक। और यहां से आपका जो अमोनिया है वो आपको ऑलरेडी पेपर मिल रहा है यहाँ से। तो कैल्शियम डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे और अमोनिया आपका रेडी हो जाएगा। बेरिलियम डालोगे तो उसके बेस पे यहाँ पे ऑक्साइड बन जाएंगे, हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, और यहाँ से अमोनिया आपका क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं भाई केमिकल, यानी कि केमिकल लेवल पे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो केमिकल के बेस पे आपके पास सिंपल सी रिएक्शन है कि जब N2N की डाई एटॉमिक किसके साथ, डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है, NH3 आपका अमोनिया रेडी हो जाता है। ये हो गया भाई केमिकली रिएक्शन, ठीक है, अमोनिया रेडी हो जाता है। और दूसरा हम इसको बोलते हैं हबर प्रोसेस। क्या होती है, तो हबर प्रोसेस भी यही होती है कि जब डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और वो क्या बनाती है, NH3 यानी कि अमोनिया बनाती है। नेक्स्ट भाई जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी अमोनिया की वो हम डिस्कस कर रहे हैं। केमिकली बेस पे जो आप प्रिपेयर करोगे कि N2 नाइट्रोजन आपके पास जब डी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है भाई, अमोनिया बनाता है। और इसके अंदर जब सोचने वाली बात है कि भाई ये क्या हो रही है, एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो रही है, यानी कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम हुई, रिएक्शन आपके पास जनरली रिएक्शन होती है यानी कि बैलेंस रिएक्शन की आप बात करते हो, तो आप फर्स्ट स्टेप मान के चले कि ऑल रिएक्शंस के लिए नेसेसरी होता है, ऑल रिएक्शंस नेसेसरी टू मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब तक कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी तो आप उस रिएक्शन को रिवर्सेबल यानी कि बैकवर्ड में नहीं लेके आ सकते। यानी कि आपका रिएक्टेंट है भाई, ये प्रोडक्ट की तरफ गया नहीं, मैं बोला डायरेक्ट बैकवर्ड आ रही रिएक्शन, तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल की छोड़ो आप, ये दैट इज इम्पॉसिबल। पहले आपको रिएक्शन कहाँ लेके जानी पड़ेगी, फॉरवर्ड में, देन उसके बाद रिएक्शन कहाँ आती है आपकी, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। चाहे आप भले ये फॉलो कर रहे हो इक्विलिब्रियम के अंदर, वो डजंट मैटर, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। इक्विलिब्रियम की आइडेंटिटी जैसे मैंने बोला इक्विलिब्रियम के अंदर ये काम हो रहा है तो आपके दिमाग में इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी इनबिल्ट होनी चाहिए। पहला कि इक्विलिब्रियम के अंदर जो आपका टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर आपके पास क्या रहेगा, लो, ठीक है। क्वांटिटी जो आपके पास होगी
क्वांटिटी है वो आपके पास क्या रहेगी, ऑलवेज लेस, मतलब कि हाई क्वांटिटी में आप स्पेस पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए जो आपके पास वेसल रहेगा वो कैसा रहेगा, क्लोज, यानी कि ओपन वेसल में क्या होगा, इक्विलिब्रियम वहां पे वर्क नहीं करेगा। एंड ये जो रिएक्शन होगी बेस्ड ऑन प्रेशर, ये किस पे होगी, बेस्ड ऑन प्रेशर, ठीक है। जिस बेस पे जैसे आपका क्या काम करता है कि जो आपके पास, जैसे आपके पास जो डेली एक्टिविटीज में आप घर में खाना बनाते हैं, कुकर वगैरह होता है, उसमें सेम वही प्रोसेस यूज की जाती है। देखो भाई, टेम्परेचर आपके पास क्या चाहिए, लो, यानी कि क्वांटिटी आपके पास क्या चाहिए, लेस, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में काम करोगे तो जो प्रेशर है वो अपना पाथ क्या कर देगा, चेंज, यानी कि वो प्रेशर फिर हीट फॉर्म में काम करेगा, और हमें जो काम कराना है वो लेस क्वांटिटी में, दैट इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तीसरा कह रहा है कि वेसल आपके पास क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और बेस्ड ऑन प्रेशर ये वर्क होगा, ठीक है भाई। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये ऑलरेडी आपके पास माइंडसेट में ऑलरेडी होनी चाहिए जब इक्विलिब्रियम की बात की जाती है, तब की मैं आपको बता रहा हूं। फिर ये कहता है कि जो रिएक्शंस होती है वो रिवर्सेबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उसके बेस पे रिएक्शंस क्या होंगे, ये रिएक्शन शॉर्ट टाइम पीरियड रिएक्शन होती हैं, मतलब आप इन रिएक्शंस को ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला सकते। फिर इसने क्या किया, इसने उससे आगे डिस्कस किया कि अमोनिया कैन बी अंडरस्टूड अप्लाई फॉर लेट एंड चार्ली प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपने ऑलरेडी 11th क्लास में स्टेट ऑफ मैटर में डिस्कस किया होगा, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जिसका ग्राफ आपने बनाया, तो उस ग्राफ में जैसे आपके पास ये होराइजन 0 का है, तो उससे ग्राफ आपका कहाँ जा रहा था, उसके बाद आपका ग्राफ कहाँ जा रहा था, नेगेटिव में जा रहा था, यानी कि इस तरीके से आपका ग्राफ यहाँ पे जा रहा था, और यहाँ से आपका परमानेंट ग्राफ ड्रॉप कर रहा था। तो उस समय हमने डिस्कस किया था कि माइनस से और टेम्परेचर 0 डिग्री तक जाएगा, तो इस टेम्परेचर को आप क्या कहोगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहां से आपकी रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी। तो ये उसी कंडीशंस को फॉलो करेगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसा मैंने बोला, अच्छा कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो इस पे काम करेंगे, भाई लो टेम्परेचर, जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका, ये नहीं है कि भाई अमोनिया बनाने का प्रोसीजर है, नहीं, ये आपको किसने बताया, ये आपको सबसे बड़ी बात है कि भाई एक्सोथर्मिक की ये आइडेंटिटी है किस पे, कि लो टेम्परेचर पे काम करेगी, मतलब टेम्परेचर लो होगा तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, हाई प्रेशर होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि भाई आप बेस्ड ऑन प्रेशर, ये जो आइडेंटिटीज हैं ये ऑलरेडी बेसिक टर्म है, ना कि अमोनिया बनाने की टर्म है, ठीक है। अमोनिया हमारा वहीं पे कंप्लीट हो जाता है जब डाई एटॉमिक नाइट्रोजन और डाई एटॉमिक हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया रेडी हो जाता है। अब उसके लिए ये जो बेसिक टर्म्स आपके पास है, हालांकि ये फैक्टर हैं अमोनिया बनाने के लिए, पर ये आपके पास बेसिक फैक्टर हैं जिसको हम कहते हैं बेसिक अंडरस्टूड नॉलेज, जो एक बच्चे को इस स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए, मैं वो बात कर रहा हूं। क्योंकि ये मैंने इसके बेसिक जब इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी को बताया, मैंने वो चीजें आपको वहां पे डिस्कस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कर दिया है। अच्छा, ऐसे फैक्टर पे आप काम नहीं करोगे तो आपकी रिएक्शन बैकवर्ड में जाना स्टार्ट कर देगी, मतलब आपका कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि जो हाई टेम्परेचर होगा, यदि कि टेम्परेचर आप यानी कि प्रेशर बढ़ाओ, यदि हाई टेम्परेचर करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, फिर वो बैकवर्ड में जाएगी। हाई प्रेशर आप यूज करते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, इतने पास्कल आपका अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। उसके बाद क्या है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में आप क्या डाल सकते हो, पोटासियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम के ऑक्साइड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको प्रिपरेशन करने के लिए। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। तो ये बोलता है कि भाई ज्योमेट्रिकल के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इसकी पिरामिड स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनती है, पहले वो ड्रा करेंगे, फिर एक्सोथर्मिक की कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं, मैं आप लोगों से फिर वो ड्रा करूंगा कि यदि इन टर्म्स को यदि मैं चेंज कर दूं, टेम्परेचर लो की जगह हाई कर दूं या हाई प्रेशर को लेस प्रेशर में कन्वर्ट कर दूं, कैटलिस्ट आपके पास सेम रहेंगे। ट्रांजैक्शन एलिमेंट को मैं यहाँ यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आपने देखा जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन आ रही थी वो कैसे आ रही थी, बेसिक। और यदि मैं यहाँ पे कैटलिस्ट ट्रांजैक्शन डालूंगा तो मेरे पास ऑक्साइड बनेंगे, वो एसिडिक बनेंगे, जिससे मेरे पास जो कंसंट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट है उसका नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके दैट विल बी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि मेरा प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल।
तो भाई हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट के बारे में। अब देखो भाई एक्सोथर्मिक के अंदर एक सबसे बड़ी बात है कि इफ आप क्या कर रहे हो, अप्लाई द एक्सटर्नल एनर्जी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो क्या होगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज। सबसे बड़ी बात है भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे, यदि आपने एक्सटर्नल हीट लगाने की कोशिश की, यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब वो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी। और ज्यादा आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक टाइम पे जाके स्टॉप, रुक जाएगी या बैकवर्ड में जाना स्टार्ट कर देगी। इसका रीजन भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने बात की थी प्रेशर की, उससे पहले मैंने आपको बताया था क्वांटिटी के बारे में। यदि आप क्वांटिटी क्या करते हो, इंक्रीज कर देते हो। सेकंड केस, ये फर्स्ट केस हो गया, अब मैं सेकंड केस का डिस्कस कर रहा हूं। इफ इंक्रीज द क्वांटिटी जैसे आप क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हो तो प्रेशर नॉट विल बी वर्क, प्रेशर नॉट विल बी वर्क। वो प्रेशर क्या करेगा भाई, वर्क करेगा ही नहीं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वहां पे जो आपकी एनर्जी, यानी कि जो प्रेशर फॉर्म में जो एनर्जी लग रही थी, वहां पे क्या हो जाएगी, एनर्जी विल बी कन्वर्ट इनटू हीट फॉर्म। वो जो आपकी एनर्जी है भाई, जो आपने लगाई जा रही थी, वो एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, हीट फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। अब यहाँ पे आपके जो प्रेशर का था उसका क्या हो गया, पाथ चेंज हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी लग रही है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन से लग रही है, ठीक है। जो एनर्जी विल बी वर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन, एनर्जी विल बी वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो एनर्जी है वो यहाँ पे काम किस में करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। और जब तक वो काम करेगी, यानी कि वहां पे अनस्टेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा क्या करेगी, यहाँ पे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। आप स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं NH3 अमोनिया, ठीक है। नाइट्रोजन आपके पास है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को गेट टू विन द 5 आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन हमें यूज करने होते हैं, तो ये आपके पास रहा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास क्या होगा, टोटल पे नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब दूसरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये रहा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये रहा, यहाँ पे, ठीक है भाई। अब ये ओवरलैपिंग करते हैं बॉन्डिंग करने के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ओवरलैपिंग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लोगे आपने, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये वाला बॉन्डिंग यहाँ पे बनेगी। अब ये तो आपके पास क्या हो गए, बॉन्डेड एटम, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, लोन पेयर, जिसको आप क्या बोलोगे, अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आप इनको आप क्या करोगे, डॉटेड फॉर्म में, डॉटेड में क्या कर दोगे, इनको आप टैली करा दोगे। अब यहाँ पे देखो समझने वाली जो बात है वो ये कि इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, यहां पे रिपल्शन क्या होगा, हाई होगा कंपेयर टू दिस एंड कंपेयर टू दिस एंड कंपेयर टू दिस, यहां पे और यहां पे एंड यहां पे रिपल्शन दैट विल बी सेम, क्योंकि ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, यहां पे रिपल्शन के बीच में क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट यहां पे और यहां पे रिपल्शन आल्सो सेम, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर है और ये भी क्या आपके पास बॉन्ड पेयर। और अकॉर्डिंग टू थ्योरी, हम केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वेस्पर में भी आप लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो क्या कहेंगे भाई, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन विल बी हाई compared to bond pair and
बॉन्ड पेयर। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया कि अमोनिया के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे।